फ्रेंड ये वीडियो नंबर 5 है, फाइनल वीडियो, जिसमें मैंने आपको लाइव डेमो करके दिखाया है कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। क्विकली मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता था और 1 मिनट बाद ये वाला वीडियो चालू हो जाएगा जिसमें मैंने आपको लाइव डेमो करके दिखाया। दिस इज़ अ लॉन्ग वीडियो, 30 मिनट का वीडियो है लाइव डेमो का, पर मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मेरी कोशिश ये है कि आप लोग भर के इस काम से फारिग हो और उसके बाद अपनी तैयारी पे वापस लग जाए, क्योंकि आपको टोटल 133 डिटेल्स भरने हैं। 133 डिटेल्स ब्रोकन अप इनटू दीज सेक्शंस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड, ठीक है। उसके साथ आपने अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भी दे दिया होगा, उसको ध्यान से रखिएगा। ईमेल और फोन नंबर और ईमेल का भी पासवर्ड ध्यान रखिएगा, भूल जाएंगे तो फिर ठीक नहीं है ना। और उसके बाद ये सारी चीजें आप भरेंगे, पर्सनल डिटेल भरेंगे, आधार डिटेल, ये ऑप्शनल है ना। एग्जामिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पे आप रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग हिंदी, तो आपको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा। कोई मुझसे पूछ रहा था इंक्लूडिंग हिंदी, है ना। कोई मेरे से पूछा था सर बाइलिंगुअल पेपर कैसे होता है। बाइलिंगुअल पेपर आपको तब मिलेगा जब आप इंग्लिश सेलेक्ट नहीं करेंगे, इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा 4 आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस में। फिर आपके क्वालिफिकेशन डिटेल, ये मज़ेदार है, खूब भर भर के डिटेल लिया है यहाँ पे, जिनकी मेरे हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। 10th के डिटेल इसलिए ज़रूरी होते हैं कि 10th से आपकी डेट ऑफ बर्थ स्टैब्लिश होती है, और 12th की डिटेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका एलिजिबिलिटी स्टैब्लिश होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपके 50% जनरल EWS के लिए और 40% बाकी कैटेगरीज के लिए, पर बाकी 11th के डिटेल पता नहीं क्यों चाहिए। एडिशनल डिटेल में उन्होंने आपके फादर की ऑक्यूपेशन, मदर की ऑक्यूपेशन, हाउस होल्ड इनकम वगैरह मांगी है, मुझे नहीं पता इसकी भी क्यों ज़रूरत है। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए मैंने पीछे वाले वीडियो में डाल दिया था। इस सबका लाइव डेमो है। यहाँ पे पेज नंबर 40, 41, 42 इंफॉर्मेशन बुलेटिन का 40, 41, 42, इसको प्लीज़ यूज़ करिए, है ना। इसको अपने सामने खोल के रख लीजिए और एक एक चीज़ को टिक करते जाइए जब होती जा रही है, ठीक है। तो इसी सेक्शन में देखिए सारा उन्होंने दिया हुआ है, तो इसको रेफरेंस बना के 40, 41, 42 ये टोटल 133 डिटेल्स है। इसे 133 डिटेल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आप लोग के लिए नहीं है जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, है ना। तो इसको बना के करना है। अभी आपका डेमो स्टार्ट हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। मैं इस वाले वीडियो में फाइनल चीज़ ये जरूर बोलना चाहता हूँ, पिछले बार NTA ने बहुत अच्छा काम किया था डॉक्यूमेंट अपलोड करना, और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन ली है इस बार इन्होंने, पिछली बार नहीं ली थी। उन्होंने कहा था एक बार आप एग्जाम दे लो, एग्जाम का रिजल्ट देखने से पहले आप ये सब चीज़ भर देना। इस टाइम पे जब बच्चे इन चीज़ों के ऊपर टाइम खराब कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि कोड चले जा रहा है और हॉरिबल है, किसी को जवाब नहीं पता कोड का मतलब क्या है। यदि कोई कहता है मैं फर्स्ट ईयर BDS में हूं, कोड जो है वो डिफाइन नहीं करते। मैं फर्स्ट ईयर ऑप्टोमेट्री कर रहा हूं या सेकंड ईयर ऑप्टोमेट्री कर रहा हूं, कोड से हेल्प नहीं मिलती है। एक कोड रख दो बस, यहाँ अपीयरिंग के लिए 1 और जो अपीयर नहीं करे पहले पास आउट हो चुके 2 पर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्राइवेट कैंडिडेट की ऐसी तैसी मचाई हुई है, बार बार लिखते हैं प्राइवेट कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है और नीचे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। प्राइवेट कैंडिडेट के पास 11th के ऑब्वियसली बायो के डिटेल्स नहीं होंगे, तो उसको पूछे फायदा क्या है। फॉर दैट मैटर किसी से भी 11th के डिटेल याद दिलाना कि उसका रोल नंबर वगैरह क्या है, कोई 11th की मार्कशीट नहीं रखता, पर अब NTA ने उसको इंपॉर्टेंट बना दिया। और ऊपर से करेक्शन विंडो में क्या होगा भाई, ये बता दो तो आधी टेंशन तो खत्म हो जाएगी ना, कि हाँ गलती कर ली करेक्शन विंडो में फिक्स कर लेंगे। ये बताया हुआ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हॉरिबल। इन माई माइंड दिस कैन बी मच बेटर, बट एनीवे स्टूडेंट जो भी है सो है, इसके बारे में फ्रस्ट्रेट होकर कुछ होगा नहीं। मैंने बोल के थोड़ा अपना फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मैंने फॉर्म भरा है एंड आई फिगर्ड आउट, मैंने सोचा 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। इट टुक मी गुड 2 आवर्स, क्योंकि बीच बीच में गलतियां हो रही थी। आप लोग भी पेशेंटली करिएगा। ये देखिए अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, मैंने लाइव डेमो किया, ठीक है बच्चों। सो ये वाला फाइनल वीडियो है, वीडियो नंबर 5, जिसमें मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से भरिए। और इस बारे में ज्यादा मत सोचिए कि मैंने ये छोटी मोटी गलती की तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। एक एक करके चलते हैं। चलिए मैंने स्क्रीन शेयर किया आपसे, ये आप साइट पे आ गए। इस साइट का नाम आपको पता है, neet.nta.nic.in। देखिए ऊपर देखिए
neet.nta.nic.in, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, कैंडिडेट एक्टिविटी में आप क्लिक करिए रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2022, ओके करिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आपने पहले ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से अंदर घुसना है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया नहीं तो मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं करने से पहले आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लीजिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। पर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना चाहते हैं, नीट प्रेप का टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे डाल दिया है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। एक चीज ये पूछे जिसपे आपको टिक करना है, देखो नीचे वाला टिक है ना, ये मैंने टिक किया, ध्यान से देखिए। ये कह रहे हैं पढ़ लो, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2022, read and understood all the instruction therein as well as those mentioned above, and fill up the online application form for the national eligibility cum entrance test UG 2022 accordingly। अंग्रेजी गड़बड़ है, विल फिल अप होगा बट कोई बात नहीं, मान लेता है, क्यों परेशान हो। क्लिक हियर टू प्रोसीड, ब्लू बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब चालू करते हैं, है ना। तो अभ्यर्थी का नाम ले लेते हैं, दीपक कुमार सिंह। पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब आराम से करना है, परेशान नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, जेंडर, नेशनैलिटी आपने इंडियन डाल दिया, जेंडर डाल दिया मेल, पहचान का प्रकार आइडेंटिटी टाइप, तो आइडेंटिटी टाइप में क्या डालें। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी कार्ड जिसपे आपका फोटो लगा हो, पासपोर्ट पे फोटो लगा होता है, इलेक्शन कार्ड पे फोटो लगा होता है। आपके पास आधार है तो मैं आपको आधार रेकमेंड करूंगा, अदरवाइज बाकी चीजें आप देख सकते हैं। आधार का नंबर डाल देता हूं मैं, ठीक है। अब परमानेंट एड्रेस पे चलते हैं। ठीक है, परमानेंट एड्रेस हम भर रहे हैं, ठीक है। लोकेलिटी पूछ रहा है, तो लोकेलिटी साउथ दिल्ली भर देते हैं। देश पूछ रहा है, देखिए देश तो इंडिया ही है, ठीक है। जिला, साउथ दिल्ली भर दिया, ठीक है। पिन कोड 110016, अपने पिन कोड भी डाल दिया। मोबाइल नंबर, चलिए दीपक जी का मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर की पुष्टि करें। गाइस एक चीज है, मोबाइल और ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से भरना है। यहाँ पे सारा कम्युनिकेशन आएगा, आपका एसएमएस आएगा। चाहो तो घर में जितनी भी दीवारें हैं उन सब पे मोटा मोटा अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिख लो, और साथ में पासवर्ड भी लिख लेना। कोई आपका पासवर्ड ढूंढ के आपके पैसे नहीं चुराएगा, डोंट वरी, यहाँ से पैसे नहीं चुराए जा सकते। तो चलिए, आपने पुष्टि कर दी। ध्यान रखिएगा, ये भी कह रहे देखो केयरफुली भरो क्योंकि कम्युनिकेशन यहीं पे आएगा। तो वापस कर ले, कह रहा है पुष्टि कर दो। ठीक है, अब ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर बोल रहा है, तो एक
ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दीजिए, दैट इज ऑल्सो गुड। उसके बाद ये कह रहा है आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है। पहले इसने परमानेंट एड्रेस पूछा, पहले प्रेजेंट एड्रेस पूछा, परमानेंट पूछा। यदि आपका सेम है तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये चीज खत्म हो गई, उसने वो डेटा ले लिया वहां से डायरेक्टली। अब ये कह रहा है पासवर्ड डाल दो, सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। चलिए पासवर्ड डालते हैं। सुरक्षा प्रश्न, what is the name of, what is your neighbors, which is your favorite book, ये कर दीजिए, एनसीईआरटी लिख दीजिए, आपको ना पुण्य मिलेगा। एंटर सिक्योरिटी पिन VX4784। योर पासवर्ड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग। तो पासवर्ड छोटा हो गया शायद, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन करेक्टली। इफ यूड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन एंटर्ड, यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, तो आप क्लोज कर दीजिए। और ये कह रहा है कि देख लीजिए एक बार आपकी क्या, जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है, कह रहा है कि आपको एडिट वगैरह करना है तो अभी कर लीजिए। ठीक है, आप नीचे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करके वापस वहां पे जा सकते हैं। आप वापस नहीं जाना चाहते, वापस जाने की कोशिश करेंगे तो ये बाकी इंफॉर्मेशन रख लेगा, पर पासवर्ड आपसे वापस होंगे। चलिए पासवर्ड वापस डालते हैं। ये भी एक चीज समझ गए, आपने जो ये इंफॉर्मेशन भरी थी तो यहाँ पे वापस आपको डालनी पड़ेगी, पर 4784। ठीक है, चलेगा। इस तो ये कह रहा है कि आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, अभी हमने आके देखा था तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे इन्होंने फिल नहीं किया। तो अब आगे चलते हैं। अब आपने जो भी एडिटिंग वगैरह करनी थी हो गई है, क्लोज कर लीजिए। एडिट रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना, आई एग्री करके काइंडली चेक ऑल द बॉक्सेस। ये कह रहे हैं सारे बॉक्सेस चेक कर लो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपने नाम सही डाला, पापा का नाम सही डाला, मदर का नाम सही डाला, डेट सही डाला, जेंडर सही डाला, एड्रेस सही डाला, मोबाइल नंबर सही डाला, ईमेल एड्रेस सही डाला। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन। नंबर रास्ता है अभी तो टेंशन मत लीजिए। सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर दीजिए। आपने यस किया और उसके बाद एक ओटीपी आएगा इस वाले आपके फोन नंबर पे, राइट। तो आप यहाँ पे अपना ओटीपी डालेंगे जो फोन नंबर पे आया है, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो ओटीपी है 385676। चलिए 385676। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको ध्यान से लिख लेना है, कहीं पे सेव कर लेना है, दोस्तों से शेयर कर दीजिए। पर एप्लीकेशन नंबर हर हालत में आपको अच्छी तरह रखना है। 1036047। चलिए अब हम आगे चलेंगे। क्लिक करिए ब्लू बटन पे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने पहली चीज कंप्लीट कर ली है, विच इज योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब पर्सनल डिटेल्स वगैरह पे, बाय द वे, आपने जो पासवर्ड डाला था, यदि आप यहाँ से लॉग आउट करके वापस अंदर आना चाहते हैं, चलिए वो भी करके देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉग आउट का ऑप्शन है, होम चेंज पासवर्ड लॉग आउट। यहाँ पे आपने लॉग आउट किया, यस किया, क्लोज विंडो किया, वापस एनटीए की साइट पे जाके आपने रजिस्टर किया। आप यहाँ पे आ गए, तो अब एक बार इसको भर लेते हैं। 0136047। ये आपने भर लिया। अब आप अंदर आ जाएंगे और अब इस जगह से आप बचाओ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल आपको भरना है, स्टार्ट करें। चलिए पर्सनल डिटेल,
पर्सनल डिटेल भरना चालू करेंगे, काफी सारे डिटेल जो आप ऑलरेडी भर चुके हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे। स्टेट फ्रॉम विच यू कंप्लीटेड योर 12th, तो इसमें आपने दिल्ली लिखा। श्रेणी ओबीसी, जैसे आपने ओबीसी डाला। यदि आप एक पीडब्ल्यूडी, इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप है नहीं तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। क्या आपको मधुमेह है, डायबिटीज है? नो। निवास की जगह अर्बन, और हम ओबीसी हमने ध्यान से डालेगा, ओबीसी नहीं जनरल ईडब्ल्यूएस था तो जनरल ईडब्ल्यूएस डालेंगे। क्या आपको डायबिटीज है? नहीं। निवास की जगह, निवास की जगह आपने डाली अर्बन, तो एनुअल फैमिली इनकम आपने डाल दिया 6 to 7 लाख। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, नो। निवास का देश इंडिया। डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस, यदि आपकी कुछ स्पेसिफिक ड्रेस है जो रिलीजियस रीजन से या किसी और रीजन से आपको स्पेसिफिकली पहनना जरूरी है, तो आप बोलेंगे यस, अदरवाइज आप बोलेंगे नो। तैयारी का तरीका, आपने कैसे तैयारी की है पूछना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं लेट्स से ऑनलाइन कोचिंग किया आपने और उसके बाद आपने ये इंफॉर्मेशन भर दी। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आपने यस बोला तो आपका पर्सनल डिटेल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कुछ रिक्वायर्ड फील्ड बोला तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में आपको भरना था तो यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, वापस इसे भर देते हैं। तो पीडब्ल्यूडी वाला डेटा भी आपको वापस भरने की जरूरत थी। सेव एंड नेक्स्ट पे गए, यस किया। सिक्योरिटी कोड डिड नॉट मैच, तो आपको ये एक टेंशन रहेगी क्योंकि साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो सिक्योरिटी पिन फनी बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डू यू हैव आधार नंबर? यस। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस। आगे चलते हैं, आधार विवरण। उम्मीदवारों से अनुरोध है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। I voluntarily agree to share my Aadhaar number and I'm aware that this will be used to establish my identity. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आधार की इंफॉर्मेशन दे दीजिए। मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डाला, कंफर्म किया और सबमिट किया। और अब हम आगे बढ़ गए। चलिए, तो नेक्स्ट चीज अब हम आ गए, ये कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर मीडियम। मैंने जैसा आपको कहा था आप बाइलिंगुअल सेलेक्ट करिए, तो हिंदी आपने सेलेक्ट किया। एग्जाम स्टेट सिटी की चॉइस नंबर 1, तो आपने दिल्ली एनसीटी लिया और न्यू दिल्ली। दूसरा फिर दिल्ली एनसीटी लिया, न्यू दिल्ली। शुड नॉट बी द सेम बोल रहे हैं। चलिए, और क्या ऑप्शन है? चलिए, हरियाणा में आपने गुरुग्राम सेलेक्ट कर लिया, विच इज नॉट फार फ्रॉम दिल्ली एनसीटी। आपने वापस आपने हरियाणा सेलेक्ट किया और आपने इस बार फरीदाबाद सेलेक्ट कर लिया। इस बार आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया और आपने नोएडा सेलेक्ट किया। चलिए, फादर का ऑक्यूपेशन, फादर का ऑक्यूपेशन अब आ गया, तो फादर के ऑक्यूपेशन को भरना चालू करते हैं। फादर की क्वालिफिकेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, ठीक
आपके मदर की क्वालिफिकेशन, ये सब आपने डाल दिया। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालेंगे। आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब आपसे दुनिया भर के डिटेल देंगे। आपको 10th 11th और 12th तीनों की डिटेल डालना है। 10th 11th और 12th तीनों की डिटेल डालना है। तो एक एक करके चलना चालू करते हैं। 10th से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पास्ट 2007 क्वालिफाइंग एग्जाम, टेंथ और इक्विवेलेंट, स्कूलिंग का स्थान अर्बन, उसके बाद स्कूल का टाइप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, योग्यता परीक्षा का स्टेट दिल्ली, जिला साउथ दिल्ली, स्कूल बोर्ड। तो अब ये चीज इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज पूछा, उन्होंने टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज पूछा और उसके बाद उन्होंने स्कूल बोर्ड पूछा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद परिणाम मोड, रिजल्ट मोड, रिजल्ट मोड आपने परसेंटेज में बोला। ठीक है। तो रोल नंबर है 6308172, obtain marks 369, let's say out of अच्छा नहीं, यहाँ पे आपको 500 डालना था और उसमें से obtain mark 369 हो गया। रोल नंबर आपको नीचे डालना है। तो 6308172 ये आपका 10th का हो गया। स्कूल कॉलेज का पिन कोड 110016। वेरी गुड। अब 11th पे आ जाते हैं। स्कूल कॉलेज का नाम और पता सेंट जेवियर्स, ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली 110016। ठीक है। 11th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब आपको 11th की डिटेल भरना है। काफी सारे स्टूडेंट्स को 11th के डिटेल भरने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे पास नहीं पता कि इसका मुझे नहीं पता इसका क्या सोल्यूशन है। आपको 11th के डिटेल भरने पड़ेंगे। क्यों ये भरवा रहे हैं, आई डोंट नो द आंसर टू दिस, बट आपको 11th के डिटेल भरने पड़ेंगे। तो चलिए 11th के डिटेल भरते हैं। पास्ट, ईयर ऑफ पासिंग 2008, उसके बाद 11th और इक्विवेलेंट आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। स्कूलिंग का स्थान अर्बन है। स्कूल कॉलेज का प्रकार सीबीएसई स्कूल है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट दिल्ली है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली है। स्कूल बोर्ड सीबीएसई है। परिणाम परसेंटेज में है। पर आप ये चीज जरूर देख सकते हैं परसेंटेज में है। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिखे 500, उसमें से आपने 370 लिखा यहाँ पे और मार्क्स लिख दिए। आपके 74% आ गए। आपको रोल नंबर नहीं पता है तो आपको रोल नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं यदि आपका स्कूल का सेम हो। स्टूडेंट्स मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि फोन पे मत भरो, प्लीज लैपटॉप पे या साइबर कैफे में जाके भरने की कोशिश करो। और जब आप साइबर कैफे से भर रहे हो तो आप ये भी इंश्योर कर लो कि वो आपके लिए ना भरे, आप उसे बता रहे हो, और मेक श्योर कि जो आप भरना चाहते हो वही भर रहे हो। मतलब बाद में कंप्लेंट मत करना साइबर कैफे वाले ने कुछ और कर दिया। और 12th पे आ जाइए। पास्ट 2009 क्वालिफाइंग एग्जाम, हाँ क्वालिफाइंग एग्जाम
अब ये कह रहे कोड भरिए, तो पास्ट है तो आप 02 भर सकते हैं। यदि आप अपीयरिंग होते तो आप यहाँ पे लिखते अपीयरिंग और फिर आप कोड 1 भरते, पर आप पास हो चुके हैं तो आप कोड 2 भर रहे हैं। स्कूलिंग का स्थान अर्बन स्कूल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल है, क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट दिल्ली है, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली है, स्कूल बोर्ड स्कूल बोर्ड ठीक है। परिणाम का मोड परसेंटेज आप टाइप करेंगे, थोड़ा टाइम लेके ये आपको टोटल नंबर डालने का ऑप्शन देगा। टोटल मार्क्स अब आपके आ गए, तो टोटल मार्क्स आपने डाले 500, इसमें से 401। रोल नंबर आपने डाला, ठीक है। स्कूल कॉलेज का पता आपने डाल दिया, स्कूल का पिन कोड डाल दिया। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने इस बार ली है, पिछले बार इतना नहीं किया था। बिल्कुल गजब मचा दिया। कोई बात नहीं, पेशेंटली भरते रहिए। इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स थे, लेट्स से भरते जाइए यहाँ पे, है ना। और उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन, ये आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जो हैं इनके मार्क्स सिर्फ 12 के मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका एग्रीगेट, पहली बात तो आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश। और आपका एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में 50% होना चाहिए ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए 40%, यानी 300 में से आपका 150 के ऊपर होना चाहिए यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, और 120 के ऊपर होना चाहिए यदि आप बाकी कैटेगरी से हैं। अब आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव और नेक्स्ट कर देंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आपने यस बोला और चीज आगे मूव कर जाएगी। तो आपका काफी सारा ये पूरा हो चुका है, बट जैसा मैंने आपको कहा साइट पे ट्रैफिक बहुत है और ये आराम से ले नहीं रहा। सिक्योरिटी पिन तो आपको हो सकता है एक दो बार मशक्कत करनी पड़े। तो इसने ईयर ऑफ पासिंग सारे उड़ा दिए हैं, वापस लिखने पड़ेंगे शायद। गुड। एक बार ऊपर जाके देख लीजिएगा कुछ मिसिंग तो नहीं है। स्कूलिंग का स्थान, मैं आपको वापस, मेरा मन तो ये कर रहा है आपको शपथ दिलाऊं कि आपको यदि फॉर्म बनाना है नेक्स्ट टाइम, इसमें इन्होंने 133 इंफॉर्मेशन पूछी है आपसे, तो इतनी मत पूछना। वैसे भी वो नीट का एग्जाम तो देगा ही बच्चा, उसके बाद पूछ रहे ना। जो उन्होंने पिछले बार किया था फॉर सम रीजन इस बार चेंज कर दिया। डिड यू एवर अपीयर इन नीट यूजी एग्जाम, नो। जन्म स्थान दिल्ली, अच्छा स्टेट पूछ रहे हैं, और नीचे अफगानिस्तान वगैरह का भी ऑप्शन आ रहा है, तो वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, दिल्ली एनसीटी, जिला साउथ दिल्ली, वेरी गुड। चलिए एक और पिन, और एक और चीज ध्यान रखना, इतने पिन की जरूरत नहीं होती है ना, तो आप इतने पिन मत देना। चलिए
बिल्कुल एंड तक पहुंच गए हैं। अब ये सारी फोटोग्राफ्स और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सेव कर लीजिए, कहीं पे रख लीजिए अच्छी तरह, है ना। तो दो फोटोग्राफ, सिग्नेचर की फोटो, आपके जो प्रिंट्स हैं फिंगर और थंब के, इनकी फोटो, और इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, या आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि एग्जाम के बाद देंगे सर्टिफिकेट, और 10th का सर्टिफिकेट, ये सब के पीडीएफ चाहिए। दो चीजों का पीडीएफ चाहिए, बाकी का जेपीजी चाहिए। चलिए एक एक करके चलते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ओके। बाएं और दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे के निशान। चलिए। हस्ताक्षर। हस्ताक्षर। पासपोर्ट साइज फोटो। ये भी हो गया। कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जनरल के अलावा जिस भी कैटेगरी से आपको भरना है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में एक प्रॉब्लम ये है आपको कि ये कैटेगरी सर्टिफिकेट रीसेंट होना चाहिए। उन्होंने रीसेंट को डिफाइन किया है 1 जनवरी 2022 के बाद इश्यू किया हुआ है, क्योंकि दोनों के अंदर ओबीसी के केस में क्रीमी लेयर में यदि आप पहुंच गए, घर में लोग ज्यादा कमाने लगे, या ईडब्ल्यूएस में जो भी क्राइटेरिया उसको आपने पार कर लिया, तो आपका वो रिजर्वेशन वैलिड नहीं रहता। तो इस वजह से अब रीसेंट सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे हम डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं। जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन उन्होंने अपेंडिक्स 9B में दिया है कि आपके पास यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि आपकी कैटेगरी क्या है, और फिर आप सीट एलोकेशन के बाद टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पे आप वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चूज फाइल किया और ये डिक्लेरेशन आपने डाल दिया। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है पीडीएफ अपलोड करना है यहाँ पे, वो जेपीजी नहीं लेगा। ठीक है, और उसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट, आपने 10th का सर्टिफिकेट भी डाल दिया, और इन सबको अब आपको अपलोड पे क्लिक करना है गाइस। ये सिर्फ डालना सफिशिएंट नहीं है। चलिए गाइस, तो जैसा आपने देखा होगा, परेशान नहीं होना है ना, कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती रहती है। आप बहुत बड़ा एग्जाम लिखने वाले हैं, तो आप जब करेंगे उसके बाद हर एक बार के बाद आप अपलोड करते जाइए, नहीं तो आपने जो भी एंड में एक साथ अपलोड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए मैं भी आपके साथ भर रहा हूँ, तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, सिग्नेचर। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको भरना है। तो अब हम अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट का, और डॉक्यूमेंट का अपलोड किया। इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। चलिए, अब हम पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करते हैं। अपलोड ओरिजिनल। और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है, ईडब्ल्यूएस का टाइम बहुत कम मिला है आपको, 1 जनवरी 2022 के बाद का चाहिए। तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन भी डाल सकते हैं कि हाँ मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ। अपेंडिक्स 9B, इसको फिल करके साइन करके आप अपलोड कर सकते हैं। और ये कहता है कि आप रिपोर्टिंग के टाइम पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आपने ओके किया।
चलिए वो डिक्लेरेशन अपलोड कर देते हैं। अपलोड हो गई। उसके बाद एक और चीज रह गई, 10th का सर्टिफिकेट। याद रखिएगा 10th का सर्टिफिकेट लार्जली वो आपकी डेट ऑफ बर्थ स्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। अपर एज लिमिट तो नहीं है, लोअर एज लिमिट को स्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। तो 10th की मार्कशीट देख लेते हैं। 10th का सर्टिफिकेट ये रहा, इसको भी अपलोड कर देते हैं। और ये भी अपलोड हो गया। तो अब आपके सारे अपलोड खत्म हो गए। इसके बाद आप भरेंगे पिन कोड, सिक्योरिटी पिन, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। Please review the following information before final submit. If you would like to change any information, please use the links provided on the left menu bar. Okay. तो अभी कह रहे हैं देखिए आप फाइनल बटन दबाने जा रहे हैं पेमेंट से पहले, एक बार चेक कर लीजिए और आपको कुछ भी ऊपर नीचे लग रहा है तो उसे ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद फोटोग्राफ जो आपने अपलोड किए हैं वो दिखा रहे हैं। और फिर मेरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कैटेगरी, जेंडर, जन्म तिथि, क्वेश्चन पेपर मीडियम, एग्जाम सिटी, एजुकेशन डिटेल्स। कह रहे हैं कि कंफर्म कर दो आपने सब कुछ सही भरा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो लेफ्ट में लिंक्स हैं यहाँ पे जाके कर सकते हैं। देखिए आपने जैसे एडिशनल डिटेल भरे थे तो ये सारे अभी ओपन रहेंगे, आप इसको जाके कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने यही बोला था क्लोज। तो लेफ्ट में जो सारा दिया हुआ है इसके थ्रू आप इसे चेंज कर सकते हैं। यदि आपको चेंज नहीं करना, बहुत अच्छी बात है, फाइनल आप क्लिक करिए। मेरा नाम सही है, मेरे पिताजी का नाम सही है, मेरी माता का नाम सही है, मेरा डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर इज राइट, कैटेगरी इज राइट। आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर मीडियम मैंने हिंदी चूज किया है जिससे मुझे बायलिंगुअल मिल जाए, एग्जामिनेशन सिटी चूज कर लिया, एजुकेशन डिटेल चूज कर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल चूज कर लिया, डॉक्यूमेंट अपलोड चूज कर लिया। और इसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक किया, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद बस एक चीज रह जाती है कि आप पेमेंट दें। तो क्या बोल रहे हैं, यू हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2022। योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट only after successful payment of application fee. After payment of fee, you will not be able to edit the filled application details and document upload. You are required to pay the fee of 1500 rupees जो EWS के लिए है। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, ये कह रहे हैं ईमेल आईडी अपना वेरीफाई कर लो। राइट, तो ईमेल आईडी वेरीफाई करते हैं। सबमिट किया आपने, प्लीज चेक ओटीपी सेंट ऑन द ईमेल। तो आपके ईमेल पे अब एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी भरना है। मैं वापस स्टूडेंट्स आपको ये बता देना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो ईमेल एड्रेस, फोन नंबर जो आपने दिया है उसको पकड़ के रखना है, खोना नहीं है, चेंज नहीं करना। ईमेल का पासवर्ड आप में से काफी सारे लोग खो देते हैं। पासवर्ड लिख लीजिए अपने पूरे घर की दीवारों पे। पिताजी नहीं मानेंगे यदि आपका उससे खोने से चीजें बचती हैं। ठीक है, उन्हें बता देना कि खो जाएगा, इसलिए दीवारों पे लिख रहा हूँ जगह जगह पे। और इसका जो पासवर्ड है इसके अंदर घुसने का, ये वाला पासवर्ड भी अच्छी तरह याद रखना है। तो वेरिफिकेशन हो गया, क्लिक हियर टू गो होम। अब आप एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हो। तो इन्होंने ईमेल वेरीफाई कर लिया, आपको ओटीपी डलवा के अब आपको 1500 रुपए की एग्जामिनेशन फी भरनी है। और ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया गाइज। आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे तो उसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे। राइट, ये सारे ऑप्शंस आ गए। तो फुली स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इट इज नॉट इजी। काफी सारी इंफॉर्मेशन मांगी है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल फेज 1 फेज 2 में उन्होंने इंफॉर्मेशन को ब्रेकअप कर दिया था, इस बार नहीं किया, डजंट मैटर।
इरिटेट नहीं होना, आगे बढ़ते जाना है और होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ऐसे। दिस इज आवर 5th एंड फाइनल वीडियो ऑन दिस मैटर।